डेली यहाँ उपस्थित होकर अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने संगठन के लिए, अपनी एकता को, अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को यहाँ महसूस करते हैं और हमारी जो एकता है, हमारा जो यहाँ पे लर्निंग का ये जो पैनल है, इससे हम जो सीख कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम सबका कामयाब होना सुनिश्चित है। तो आप जितने भी हमारे साथी हैं, आज पैनल पर पधारे हैं, हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, नमन करते हैं उस परमपिता परमात्मा का, उस दुनिया बनाने वाले परवरदिगार का, ईश्वर अल्लाह गॉड, जिस नाम से आप सब हम उनको जानते हैं। और हमारे सिस्टम के रचयिता मिस्टर प्रतापन सर और मैडम को कोटि-कोटि नमन। और नमन करते हैं सभी के माता-पिता को और इस पैनल पर बने हुए हमारे सभी समस्त हरिजन परिवार को, मातृशक्ति को, सभी को मैं नमन करता हूँ। और ज़्यादा समय ना लेकर के आज हमारे बीच में एक ऐसी ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति जो हमेशा अपने एक जोरदार और मुखर शब्दों के माध्यम से अपनी पहचान के लिए जानी जाती हैं और जब भी वो पैनल पर आती हैं, तो हम सबको एक ऐसा मैसेज उनके ट्रेनिंग से, उनके मोटिवेशन से हमें मिलता है कि हम बहुत अच्छे से अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेकर के जल्दी से हम अपनी ऐसे ग्रेट नारी शक्ति को आमंत्रित करते हैं और चलते हैं, उनको सुनते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोग यहाँ इस मीटिंग में आए हैं, तो पॉजिटिव और एक्टिव के साथ-साथ आपको यहाँ पर मेंटली मीटिंग को सुनना है, ध्यान से सुनना है, हमारी दीदी के शब्दों को ध्यान देना है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। आपका अभी ये सुबह का जो टाइम है, आप इस पर पूरी तरीके से अगर मीटिंग में बने हैं, तो मीटिंग को सुनकर ही यहाँ पर अपने आप को जोड़कर रखें, तभी आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँगे। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए और अपनी ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति ग्रेट दीदी श्रीमती गायत्री सिद्धार दीदी को वेलकम करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं दीदी। आइए आपका मोस्ट वेलकम है और आज की मीटिंग के लिए हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। गायत्री सिद्धार दीदी। वेलकम Welcome, मैम, ma'am. वेलकम Welcome, मैम, most मोस्ट welcome. वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत ही शानदार तरीके से इनवाइट किया। थैंक यू। मोहम्मद हसन सर, आपकी होस्टिंग लाजवाब। और आज के होस्टिंग के पार्ट को संभालने के लिए आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी। और कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हमें आज का फिर से दिन देखने का मौका दिया। धन्यवाद देना चाहूंगी अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को, जिनकी बदौलत मैंने कुछ न कुछ सीखा है अब तक के जीवन में। और धन्यवाद देना चाहूंगी अभी यहाँ पर जितने भी लीडर्स बने हुए हैं, पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, सभी को धन्यवाद है। और मेरी ओर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी आशा के साथ आज की मीटिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे जो लगा अ, कि इस बात को यहाँ पर रखना चाहिए, उस बात को मैं आज रखने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी अपनी लाइफ में कुछ-कुछ चीज़ों को
बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जिन चीजों को हम महत्व दे रहे हैं, क्या वाकई में उन चीजों को महत्व देना चाहिए? आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि हम जिनको महत्व दे रहे हैं, जिन चीजों को अपनी लाइफ में, क्या वो सही कर रहे हैं? एक्चुअली में हमें किन चीजों पे फोकस करना है अपने लाइफ में? क्योंकि जीवन जो मिला होता है, वो कहते हैं कि 7 जन्म के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है हमें। तो जब जीवन मिला है, उस जीवन को खुशी पूर्वक जीना, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे जी रहे हैं। क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, गॉड के लिए हर इंसान उनके बच्चे हैं, तो हर इंसान उनके लिए सेम है, एक समान है। सभी के लिए भगवान हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। वो तो हम ही हैं कि कई बार हम दुखों के बारे में सोच के, परेशानियों के बारे में सोच के अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को दुःख देते हैं, अपने जीवन को दुःख देते हैं। जब हम खुश रहते हैं, तो देखते होंगे कि हमारे चारों ओर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी रहती है, यानी कि खुशियों की लहर ही दौड़ती रहती है। और उस समय बहुत ही खुशनुमा लगता है, उस समय का जीवन हमारा। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, तो लगता है कि समय बहुत मुश्किल से कट रहा है। एक-एक पल जो है वो बहुत ही धीरे चल रहा है। क्या वाक़ई में दुःख की घड़ी में जो समय है वो धीरे चलने लगता है? क्या घड़ी उस समय स्लो हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। घड़ी जब चल रही है वो कंटिन्यू कंटिन्यू चलती रहती है, अपनी वही स्पीड से जो शुरुआत से चल रही है। लेकिन जब हम तकलीफ में रहते हैं या किसी परेशानी में रहते हैं, तब हमें लगता है कि एक-एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत धीरे चल रहा है समय। लेकिन वहीं जब खुशी का माहौल होता है, तो समय का पता ही नहीं चलता है किस तरह बीत जाता है। तो वो हमारे सोच पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ आज के डेट में यदि हमें खुश रहना है, तो हमारी एक माइंड सेट है, हमें खुश रहना है, तो हमारे पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए। जब भी हम प्लान देते थे, तो एक बात हमेशा कहते थे कि सपनों की लिस्ट के बारे में हम हमेशा बात करते थे। सपनों की लिस्ट, एक शानदार सा घर हो, एक चमचमाती हुई कार हो, देश-विदेश की यात्रा कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, हमारे पास समय की आज़ादी हो और हमारे पास अच्छी सेहत हो, साथ ही साथ ढेर सारा पैसा हो। हम ये सभी सपनों की लिस्ट हम बनाते थे। मतलब ये हमारे सपने कॉमन हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। और बात पैसों से शुरू होकर पैसों पर ही खत्म हो रही है। लेकिन आज के युग में मैं कहूँ तो सबसे बड़ा हमारा दौलत, सबसे बड़ा खजाना हेल्थ है, सेहत है। स्वास्थ्य एक ऐसा खजाना है, हमारा स्वास्थ्य जो है वो बेशकीमती है। मतलब कि अगर हमारे पास पैसे नहीं भी हैं, लेकिन हम अच्छी सेहत के मालिक हैं, तो समझ लीजिए हम वाक़ई में धनवान हैं।
अदरवाइज हमारे पास ढेर सारा पैसा है और हम अच्छी सेहत नहीं रख पाए, हमेशा हम बीमार रहते हैं, तो उन पैसों को हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, या फिर वो पैसे हमारे लिए बेकार की चीजों की तरह ही लगेंगे। कहने का मतलब है कि अच्छी सेहत ही हमारा खजाना है या कीमती दौलत है, धन है, समझना चाहिए हमें। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं हम लोग हमेशा, लेकिन हम लोग बेवजह ही चिंता करते रहते हैं और पैसों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि कहते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी भी हो, खुश रहने के लिए आपको मानसिक स्थिति मजबूत रखनी चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति यदि अच्छी है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के डेट में जो कि अरबपति अरबपति खरबपति हैं, लेकिन उन्हें अपने पैसों पर गर्व नहीं है। आप देख रहे होंगे ये तीनों पिक में ये दुनिया के सबसे अमीरों में गिने जाने वाले लोग हैं। बिल गेट्स, रतन टाटा सर, स्वर्गीय रतन टाटा सर और मुकेश अंबानी सर, ये तीन लोग यहाँ पर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आप देख पा रहे होंगे इनको, सिंप्लिसिटी बिल्कुल सिंपल है। कौन कहेगा इनको देखकर, जो इनको नहीं जानता, कौन कहेगा कि ये बहुत अमीर हैं, रिच पर्सन है? कोई नहीं कहेगा। जो इनको जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि ये बहुत ही अमीर है। यहाँ पे इनको देख रहे होंगे, ना गुची बेल्ट, ना अरमानी शूट, ना डी&जी जूते, ना रोलेक्स की घड़ी, ना फैशनेबल कपड़े और ना ही शरीर पे कोई आभूषण। ना ही ये महंगे बेल्ट पहनने के शौकीन है, ना अरमानी शूट पहनते हैं, ना डी&जी जूते पहनते हैं, ना फिर इनके हाथों में रोलेक्स की घड़ी है। और इनके जो कपड़े हैं वो भी कोई फैशनेबल नहीं है। आप देख रहे होंगे सिंपल कपड़े, कंफर्ट फील कराने वाले कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं और इनके शरीर पे कोई भी आभूषण, ज्वेलरी नहीं है, क्योंकि ये वे अमीर लोग हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य अमीर बनने का बनाया, न कि अमीर दिखने का बनाया। और हम सभी क्या करते हैं, थोड़े से पैसे आते नहीं है कि हम शो ऑफ करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम महंगे कपड़े पहन लेंगे, महंगे आभूषण या फिर ज्वेलरी पहन लेंगे तो हम लोगों के सामने अमीर दिखेंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन हम वहीं पर गलत होते हैं। हम थोड़े से पैसे आने पर दिखावा करने लगते हैं। हमें लक्ष्य अमीर बनने का रखना होगा इनकी तरह, न कि अमीर दिखने का। कई बार होता है कि दिखावा कर करके, दिखावा करके हम जो भी हमारे पास पैसे होते हैं उन पैसों को हम खर्च कर डालते हैं। देखिए अमीर लोगों के खर्च करने का तरीका क्या होता है। करोड़पति एक व्यक्ति है जो 25% अपना अपने जो भी दौलत है उनके पास, उनका 25% वो जरूरतों पर खर्च करती हैं। जो भी उनकी जरूरतें हैं उन पे खर्च करते हैं 25%। और जरूरत मीन्स आप समझ रहे होंगे, जरूरी चीजें क्या होती हैं। 3 बेसिक चीज हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी चीज होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान।
ये 3 चीज़ ही बेसिक चीज़ होती हैं। बाकी चीज़ें तो हमारे शौक है, हमारी जो इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं ना, एक-दूसरे को देख-देख कर, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें यही हैं। तो करोड़पति लोग 25% अपनी दौलत का ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करते हैं और 10% जो है, वो अपने शौक पर करते हैं। अब रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यदि आपके पास अ, 2 जोड़ी कपड़े के अलावा आपके और शौक हैं, आपको जैसे कि महँगे कपड़े पहनने का शौक है, ज्वेलरी का शौक है, कार का शौक है, घर का शौक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका शौक हम पाल लेते हैं, महँगी-महँगी चीज़ें। तो करोड़पति लोग ऐसा ना करके 10% मात्र अपने अ, पैसों का अपने शौक पर इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं कहना चाहिए और 65% इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। जो उनके पास पैसे आते हैं या फिर मंथली का कहें या फिर साल का टर्नओवर कहें, तो जितने भी पैसे आते हैं उनके पास वो 65% इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। देखिए पैसों का यूज़ कहाँ पर हो रहा है? 100% पैसे में से 25% ज़रूरत की चीज़ों पर, 10% शौक पर और 65% इन्वेस्टमेंट में लगाया जा रहा है, एक करोड़पति पर्सन द्वारा। वहीं एक आम आदमी, हम सभी आम आदमी में ही गिनती में आते हैं, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम आम आदमी की कैटेगरी में आ रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं 40% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं, 40%। 55% हम अपने शौक पर खर्च कर देते हैं। 40% और 55% इनको हम प्लस करते हैं तो 95% हम ज़रूरत की चीज़ें और अपने शौक को पूरा करने में कर देते हैं। बचा कितना? 5%। 5% को हम इन्वेस्टमेंट में खर्च करते हैं। मतलब वही 5% जिसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी पैसों को पैसा कमाने के लिए लगाए हैं, तो कितना पैसा हमारे पास वापस आएगा? जबकि एक करोड़पति 50% से कहीं ज़्यादा यानी 65% पैसों को पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम हैं कि 5% पैसों को इन्वेस्ट करके हम सोचते हैं कि हमने अपने भविष्य को सिक्योर कर लिया है। जब कभी भी कठिन परिस्थिति आती है, मुसीबत आती है या फिर हमारी सेहत खराब होती है, तो क्या वो 5% हमारे लिए सूटेबल होता है? क्या उतना ही पैसा हमें ज़रूरत होता है? नहीं, हमें ढेर सारा पैसा चाहिए होता है और उस वक़्त जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमें मेडिकल में बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें दूसरों से पैसे माँगना पड़ता है। क्योंकि हमने अपने भविष्य को हल्के में लिया था और मात्र 5% को ही इन्वेस्ट किया था। लेकिन यदि हम अपने शौक पे थोड़ा-सा कंट्रोल करते, थोड़ा-सा काबू करते और अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ों पर थोड़े कम खर्च करते, तो शायद हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ज़्यादा पैसे बचते। पैसे कमाना आज की डेट में बड़ी बात नहीं है दोस्तों, पैसे बचाना आज की डेट में बड़ी बात हो गई है। आप कितना कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप उस पैसों को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए अपने पैसे बचा रहे हैं, वो अहमियत रखता है आज के डेट में। क्योंकि आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा माइकल जैक्सन सर के बारे में।
उनके बारे में सुना होगा, वो अपने शौक पर अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे। वो जो थे, वो अश्वेत थे, मतलब उनका जो रंग था, वो अश्वेत था, ब्लैक कलर के थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कराकर, क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा था, प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपने पूरे शरीर को गोरा कर लिया था उन्होंने। लेकिन ऐसा करने में उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, 15 डॉक्टर उनके घर पे मौजूद रहते थे। जो भी वो खाना खाते थे, जो भी भोजन उनके लिए बनाया जाता था, पहले लेबोरेटरी में चेक होता था जाकर, फिर वो खाना खाते थे। और जो 15 डॉक्टर थे, डेली उनके बॉडी का चेकअप होता था। उनके हाथ का, नाखून का, आँख का, नाक का, हर एक पार्ट के लिए अलग डॉक्टर मौजूद थे उनके घर पे। उन्होंने माइकल जैक्सन ने अपने लिए, यानी कि अपने आप के लिए 150 वर्ष जीने का टारगेट बनाया था कि मैं 150 साल जीऊँगा। ऐसा उसने टारगेट बनाया था, लेकिन वहाँ पर उसका पैसा काम नहीं आया। उसने अपने लिए डोनर तैयार रखा था कि कभी भी मेरे अगर बॉडी के कोई पार्ट्स, कोई ऑर्गन यदि खराब हो जाते हैं, तो डोनेट कर सकें मुझे, ऐसे डोनर उन्होंने तैयार किया था। उनको अपने घर पे रखते थे, उनको खाना देते थे, मतलब उनको अपने साथ रखते थे। कब कौन से बॉडी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ जाए मुझे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर रखा था। लेकिन मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, हर किसी को आनी ही है। जीवन तो एक धोखा है जिसे हम जी रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए। लेकिन जब हम जाते हैं ना, जब हम मर जाते हैं, तो हमारी जो सारी दौलत है वो या तो बैंक में धरी की धरी रह जाती है, या फिर घर में पड़ी रह जाती है। लेकिन हम जब जीवित रहते हैं, तो उस पैसों को खर्च करने के लिए या उसे यूज़ करने के लिए हम सोचते हैं, कितना मतलब हम बचाएँ, कितना खर्च करें। लेकिन असल में जब हम मर जाते हैं या चले जाते हैं इस दुनिया से, तो क्या हमारे ऊपर हमारा ही पैसा, ढेर सारा पैसा हमारे ऊपर खर्च किया जाता है? नहीं। उतने ही पैसे खर्च किए जाते हैं जितना हमें दाह संस्कार के लिए ज़रूरत होते हैं। एक चीन का एक बहुत ही अ, यूँ कहूँ कि एक जो बिज़नेसमैन जो था, बहुत ही अमीर बिज़नेस टाइकून, एक उसकी मृत्यु जब हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो वाइफ़ थी, उसके सामने अब पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, तो उसने क्या किया, उसके पास ढेर सारा पैसा था क्योंकि वो एक बिज़नेस टाइकून की बीवी थी। तो उसके पास बैंक में 1.9 बिलियन डॉलर जमा थे। तो उसने क्या किया, अपने जो ड्राइवर से शादी कर ली, जो उसके घर पे ड्राइवर था, उसने उस ड्राइवर से शादी कर ली। और जब वो ड्राइवर सोचता था शुरुआत में, पूरी ज़िंदगी उसने सोचा कि मुझे अपने बॉस के लिए काम करना पड़ रहा है, मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन जब उसी के बॉस की बीवी ने उससे शादी की, तो उस ड्राइवर ने सोचा कि मैं हमेशा सारी ज़िंदगी में यही सोचता रहा कि मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा था, लेकिन मुझे आज समझ में आया कि मेरा जो बॉस है वो मेरे लिए काम कर रहा है। मतलब उसके बॉस के पैसे अंत में उसके हुए, तो उस ड्राइवर ने सोचा कि मैं गलत सोचता था कि मैं अपने बॉस के लिए काम कर रहा था। मेरा बॉस जो था वो मेरे लिए काम कर रहा था, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया।
यही जीवन की सच्चाई है दोस्तों कि जीवन में जितनी भी ज़्यादा हम संपत्ति क्रिएट कर लें, वो हमें लंबा जीवन जीने के लिए लाभ अ, मतलब कि लंबा जीवन जीने के लिए यूज़ नहीं होने वाला वो हमारा पैसा। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य शरीर पे ध्यान देना है, हमें शरीर के स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तव में हम जो खा रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं या फिर हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, कितना ठीक है। क्योंकि देखिए, हमारे हाथों में अभी सभी के हाथों में फ़ोन है, कुछ लोगों के हाथों में 20 से 25,000 का फ़ोन होगा, किसी के हाथों में 30 से 35,000 का होगा, किसी के हाथों में 50,000 का होगा, किसी के हाथों में 1 लाख का भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा, एप्पल का। तो मतलब कितनी भी महँगी फ़ोन हो, उसमें 70% फीचर्स बेकार होते हैं। आपके फ़ोन में कितने सारे ऐप्स होंगे, जिसको आपने खोलकर देखा भी नहीं होगा, यूज़फुल भी नहीं होंगे। मेरे खुद के मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसे मैं यूज़ ही नहीं करती। मतलब 70% फीचर्स बेकार होते हैं, हम यूज़ ही नहीं करते। 30% ही फीचर्स या ऐप ऐसे होते हैं, जिसे हम डेली यूज़ करते हैं। उसी प्रकार यदि आप महँगी से महँगी कार लेना चाहते हैं, कार तो आपको 8-10 लाख में भी मिल जाएगा और आपको कार 1 करोड़ में भी मिलेगा। मगर कितनी भी महँगी गाड़ी ले लें आप, उसमें 70% उसका जो स्पीड होगा, स्पीड वाली आप गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन 70% स्पीड और उसमें से 70% गैजेट्स जो होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। महँगी कार के बारे में बोल रही हूँ। टॉप मॉडल की आप कार लेते हैं, तो उसमें से 70% गैजेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक 8 से 10 लाख की कार में भी वही फीचर्स, वही उतने ही स्पीड से आप चलाएँगे जितनी कि आप महँगी गाड़ी को चलाएँगे। मतलब स्पीड और गैजेट्स जितनी की ज़रूरत है उतना ही हम लेंगे, भले ही कितनी भी महँगी ले लें। उसी प्रकार यदि आप बहुत बड़ा-सा शानदार-सा महल जैसा घर बना लेते हैं, करोड़ रुपए खर्च करके आप घर बनाते हैं, उसमें से 70% स्थान या 70% उसका रूम है समझ लीजिए, वो आपके उपयोग की नहीं होती है। आपके पास ढेर सारा पैसा है, आपको शौक था बड़ा-सा घर बनाने का, आपने बना लिया, लेकिन उसमें से 70% जगह की यूज़ आप कर ही नहीं पाते हैं। उसी प्रकार आपके घर में अलमारी में रखे हुए 70% कपड़े आप यूज़ करते ही नहीं होंगे, कुछ चुनिंदा ही कपड़े होंगे जो 30% जो कपड़े बोलेंगे, उसे ही आप पहनते होंगे। 70% कपड़े ऐसे ही पड़े होंगे कोने में। मतलब 30-70 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखिए, मैक्सिमम चीज़ें हम 30% यूज़ कर रहे हैं, बाकी वेस्ट यूँ ही पड़े रहते हैं। उसी प्रकार सारी ज़िंदगी हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन उसमें से 70% हम दूसरों पर खर्च करते हैं, 30% सिर्फ़ अपने ऊपर खर्च कर पाते हैं। मात्र 30% हम अपने ऊपर खर्च कर पाते हैं। तो फिर क्यों ना हम उस 70% पैसे यानी अपना 100% पैसे अपने ऊपर खर्च करें। क्योंकि हम जानते हैं आज के डेट के खान-पान की वज़ह से बहुत सारे बीमारियाँ ऑटोमेटिक होती जा रही है। अभी आप देखते होंगे कि छोटे-छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। पहले हम सुनते थे हमेशा कि 60-70 साल के लोगों को हार्ट अटैक होता है, लेकिन अभी के डेट में तो 10 साल के बच्चे तक को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। मतलब बीमारी जो है वो ना नॉक करके नहीं आती, पूछ कर नहीं आती। इसलिए हमें हमेशा मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाते रहना चाहिए, भले ही हम बीमार हों या ना हों, हमें अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए।
और कितनी भी गंभीर जो समस्याएँ हमारे लाइफ में आती हैं, उसे हमें हल्के में लेना है, उसे छोड़ने की कला सीखना है। हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जो भी समस्याएँ आती हैं, यदि हम उन समस्याओं को समस्याओं की तरह देखेंगे, तभी वो चीज़ें हमें समस्या लगती है। यदि आप उनको इग्नोर करेंगे, तो जो समस्याएँ हैं, वो आपको छोटी-सी नज़र आएँगी। और कितना भी आपके पास पैसे आ जाएँ, अपना स्वभाव हमेशा विनम्र रखें। हमेशा जितनी भी चीज़ें हमें मिली हैं, उससे संतुष्ट होना हमें सीखना पड़ेगा। संतुष्टि एक ऐसी चीज़ होती है कि हमें आत्म संतुष्ट करती है। मतलब संतुष्टि यदि हम अपने अंदर लाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, पर्याप्त हैं। अपने आप को हमेशा हमें व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं। हमेशा अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने शरीर का और अपने दिमाग का। ये एक्सरसाइज़ ज़रूर करना है, जैसे कि अपने शरीर को सुबह हो सके तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करने के लिए समय दीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, दिमाग का एक्सरसाइज़ कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को फिट रखने का हमेशा प्रयास करिए। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको खुशी देते हैं, आपकी परवाह करते हैं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा-सा है और इसे पूरी तरह से आपको आनंद के साथ जीना है। तो हर छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढिए। अपने परिवार से प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। हमेशा जब भी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो थैंक यू के भाव से या फिर धन्यवाद के भाव से हमें उनके आगे नतमस्तक होना है। और साथ ही साथ अपने खान-पान में भी ध्यान रखना होगा, यदि हमें अच्छी सेहत रखनी है, तो जिस तरह कहते हैं ना कि नाश्ता जो होता है उसे राजा की तरह करना चाहिए। दोपहर का जो भोजन होता है उसे हमें राजकुमार की तरह करनी चाहिए और रात का जो भोजन होता है उसे हमें गरीब की तरह करनी चाहिए। और अंत में यही कहूँगी कि अपने जीवन में 3 चीज़ों का हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। ऊर्जा, उत्साह और सहानुभूति। ये 3 चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ही अहमियत रखती हैं। ऊर्जा, एनर्जी अपने लाइफ में, अपने हर काम में आपको एनर्जी बनाए रखना है। उत्साह, एक्साइटमेंट के साथ किसी भी कार्य को कीजिए, क्योंकि हर दिन एक नया सफर होता है। आज का जो दिन है, आपको फिर से एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है। किसी भी डेट को पर्टिकुलर डेट को आप मनाने के लिए साल भर का इंतज़ार करते हैं। जैसे हम बर्थडे का वेट करते हैं, शादी की सालगिरह का वेट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेट होता है जिसे हम अच्छे से मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर दिन यदि हम चाहें तो हमारे लिए नया दिन है, हर दिन एक नई शुरुआत है और हर दिन हम अच्छे से मना सकते हैं, एन्जॉय के साथ या एक्साइटमेंट के साथ उस दिन को शुरुआत करके जी सकते हैं। और साथ ही साथ सहानुभूति, हर किसी से हमें सहानुभूति रखना है, क्योंकि जिस तरह का कर्म हम करते हैं, वही चीज़ें हमारे पास लौट कर फिर आती हैं। तो जैसा हम सामने वाले को परोसेंगे, उसी तरह का चीज़ वापस हमारे तक आएगा, इसलिए सहानुभूति की भावना हमेशा हमें रखनी है। हमेशा अपने आप को बिज़ी रखें, किताबें पढ़ें, मेडिटेशन करें। ये सारी चीज़ें आपको बेवजह की परेशानियों और टेंशन से दूर भगाएँगी
और आपको स्वस्थ रहने में मदद करेंगी। जीवन बहुत छोटा है, किसी से नफ़रत करने के लिए समय वेस्ट मत कीजिए। और साथ ही साथ अपने भविष्य की चिंता तो करते हैं हम, अच्छी बात है, लेकिन कई बार होता है कि पुरानी बातों को सोचकर भी हम अतीत की बातों को सोचकर दुखी होते रहते हैं और अपना वर्तमान भी खराब करते हैं। तो वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए, मुस्कुराइए, हँसिए क्योंकि हँसने से वो सारी तकलीफ़ें ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। हमेशा खुश रहें और हेल्थ इज़ वेल्थ जो आज का हमारा टॉपिक रहा है, उसे समझिए कि एक अच्छी सेहत और स्वस्थ से भरपूर शरीर जो है, वो हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज़ है और यदि वो हमारे पास है, तो वाक़ई में हम इस दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। अ, आज का सेशन मेरा यहीं तक रहा है। जो भी गलतियाँ हुई होंगी तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह ही हूँ, एक कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ, आप ही की तरह मैं भी सीख रही हूँ और सीखते हुए मैंने बताने का प्रयास किया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी एंड बैक टू होस्ट मोहम्मद हसन सर। थैंक यू सर। जी, ग्रेट ग्रेट दीदी, बहुत शानदार आज आपका जो है, आपने आज हम सबको जो